नमस्कार मित्रों दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कार्यक्रम में। मित्रों, पिछले कार्यक्रम में हमने भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और इनके विशेष महत्व को समझा। मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम भगवान शिव के दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे और इनके विशेष महत्व को समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही कुछ अद्भुत रहस्य जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों, श्रावण मास के अंदर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पूजा आराधना से क्या विशेष पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, यह भी जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मित्रों चलते हैं और सबसे पहले मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं और इनके विशेष महत्व को जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के हैदराबाद जिले से लगभग 250 किलोमीटर दूर कृष्णा नदी के तट पर कृष्णा जिले में श्रीशैल पहाड़ी पर विराजमान है। अत्यंत ही मनमोहक, अत्यंत ही दार्शनिक स्थल है और ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती वहां पर साक्षात विराजमान है। मित्रों, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां पर माता पार्वती और भगवान शिव का संयुक्त रूप से दर्शन किए जा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा तिथि पर माता पार्वती और अमावस्या तिथि पर भगवान शिव साक्षात रूप से यहाँ पर आकर दर्शन देते हैं। मित्रों, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर श्रावण मास में की गई पूजा आराधना से एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मित्रों, शिव पुराण के अंदर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को लेकर एक पौराणिक लोक कथा है कि एक बार भगवान गणेश और कार्तिकेय जी के बीच विवाह को लेकर विवाद हो गया। पहले विवाह किसका हो, जब विवाद गहराने लगा तो दोनों ही माता पार्वती और भगवान शिव के पास पहुँचे। तब भगवान शिव ने उनके सामने एक शर्त रखी कि जो भी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले आएगा उसी का विवाह पहले कराया जाएगा। इस पर कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर सवार होकर परिक्रमा के लिए रवाना हो गए। लेकिन भगवान गणेश के सामने एक समस्या थी कि उनकी सवारी मूषक थी जो अत्यंत ही धीमी गति से चलते थे। तब भगवान गणेश ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया और माता पिता को एक आसन पर बिठाकर उन्हीं को पूरा ब्रह्मांड समझ उनके साथ परिक्रमा दी और चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान शिव समझ गए और पुत्र गणेश जी को आशीर्वाद दिया और गणेश जी का विवाह करा दिया। जब कार्तिकेय जी परिक्रमा करके वापस लौटे और उन्होंने देखा कि गणेश जी का विवाह हो चुका है, तब कार्तिकेय जी अत्यंत ही क्रोधित हुए और माता पिता के चरण स्पर्श कर वहां से श्रीशैल पर्वत के लिए रवाना हो गए। कुछ समय पश्चात माता पार्वती पुत्र वियोग में दुखी हुई और भगवान शिव से पुत्र को वापस लाने के लिए अनुरोध करने लगी। तब भगवान शिव माता पार्वती को लेकर अपने पुत्र को मनाने के लिए श्रीशैल पर्वत पर पहुंचे। लेकिन इसके आगमन की सूचना कार्तिकेय जी को पहले ही मिल चुकी थी और कार्तिकेय जी वहां से अन्य स्थल पर रवाना हो गए। माता पार्वती और भगवान शिव ने श्रीशैल पर्वत पर ही अपने पुत्र का इंतजार किया और वो जब वहां नहीं आए तब वहां पर ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। तभी से मित्रों, माता पार्वती और भगवान शिव का वहां पर ज्योतिर्लिंग है और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात है। मित्रों, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में मल्लिका माता पार्वती को कहा जाता है और अर्जुन भगवान शिव को कहा जाता है। मित्रों, ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर दर्शन करने से, पूजा आराधना करने से सभी तरीके के पापों से मुक्ति मिलती है। मित्रों, इस स्थल के विशेष होने का एक कारण यह भी है कि आदि शक्ति के जो 51 शक्तिपीठ हैं उनमें से एक शक्तिपीठ श्रीशैल पर्वत भी है। मित्रों, जब माता सती के विष्णु जी के चक्र से शरीर के जो 52 हिस्से हुए, 52 टुकड़े हुए, उनमें से एक हिस्सा, ग्रीवा का हिस्सा, गर्दन वाला हिस्सा श्रीशैल पर्वत पर गिरा और यहाँ पर शक्तिपीठ बना। मित्रों, वो आदि शक्तिपीठ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से मात्र 7 या 8 किलोमीटर की दूरी पर है और वही
इस स्थान को और विशेष बनाता है। तो आदिशक्ति को लेकर शिव पुराण के अंदर एक पौराणिक लोक कथा है कि एक बार एक अरुणासुर नामक दानव था जिसने ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त कर रखा था कि उसको 2 पैर वाला 4 पैर वाला कोई भी जीव मार नहीं पाएगा और उसका अंत नहीं हो पाएगा। जब उसका आतंक बढ़ा, सभी देवी देवता उससे परेशान होने लगे, तब आदिशक्ति ने मक्खी का रूप, मधुमक्खी का रूप धारण किया। सैकड़ों की संख्या में मधुमक्खियां उत्पन्न की और तब जाकर अरुणासुर की सेना को परास्त किया और अरुणासुर का वध किया। तभी से आदिशक्ति को ब्रह्मा माता के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, यह था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में भगवान शिव के तीसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आज्ञा दीजिए। नमस्कार।